मैं आलमनगर समाज सेवा समिति संस्थापक निधि श्रीवास्तव और हमारी संस्था की तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को, सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। गणतंत्र दिवस के रंग जो हैं वो हंगामा टाइम्स के संग हैं। इस गणतंत्र दिवस पे हम उन खास शख्सियतों से आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं, बात कराने जा रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए ऐसा कुछ किया है जो प्रेरणादायक है। और आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो समाज में रह के ही समाज के बारे में सोच रहे हैं, समाज के भले के लिए सोच रहे हैं। वो अपने स्तर से हर एक संभव कोशिश करते हैं कि वो समाज के भले के लिए वो सब कर सके जहाँ ज़रूरत हो। सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम वो लोग। आज हमारे साथ निधि श्रीवास्तव हैं, आलमनगर समाज सेवा समिति की अध्यक्ष है और फाउंडर है। उनसे जानेंगे इनकी समिति के बारे में, कब शुरुआत की इनके बारे में, कब इन्होंने सोचा कि मुझे अब समाज सेवा की तरफ आना है, जहाँ पति बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ साथ इन्होंने समाज की जिम्मेदारी। मैम, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। कैसे सोचा आपने कि एक समिति का अब नींव रखनी है, मुझे समाज सेवा अब करनी है, या समाज सेवा के बारे में? जी, मैं तो बहुत बीमार रहती थी। मैं निधि श्रीवास्तव, आलमनगर समाज सेवा समिति संस्थापक। और पहले मैं बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा, मुझे कैंसर की प्रॉब्लम थी और कुछ ना कुछ मुझे लगा रहता था। और मैं नर्सिंग बैकग्राउंड से थी पहले, और उसके बाद मतलब बीमार रहने लगी। फिर मुझे एकदम से आया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं और समितियों से जुड़ के मैंने काम किया। जब मैं उसमें बिज़ी रहने लगी तो मुझे लगा यार मुझे भी कुछ करना चाहिए और उन लोगों के लिए करना चाहिए। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को शिक्षित करना, उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है और शिक्षा तो लेते हैं लेकिन उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है किसी कारणवश। तो खेल कूद के माध्यम से या किसी भी तरीके उनका विकास उनको मतलब दिया जाए, और जो महिलाएं हैं उनको रोज़गार दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। इस तरीके मेरा पूरा प्रयास रहता है। कितने साल हो गए समिति को? मेरी समिति को 3 साल हो गए हैं। तो किस किस तरह का वर्क अभी आपकी समिति द्वारा हुआ है? समिति द्वारा जैसे प्रोटीन युक्त भोजन मुहैया करवाते हैं हम लोग प्राथमिक विद्यालय में। और जो सर्दियाँ आती हैं इसमें सोचते जो बहुत ही ज़रूरतमंद होते हैं। जैसे हमने अभी KGMU में गांधीवाड़ के वहाँ पे तीमारदारों को हमने कंबल, बिस्किट, गरम चाय वितरित किया है लोगों को। तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों को, बहुत ही ज़रूरतमंद थे, बाहर से आए हुए लोग थे। तो इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। और भोजन मुहैया करवाना और सैनिटरी नैपकिन वितरित करना, इस तरीके के काम हम लोग चलते रहते हैं। लेकिन अब हमारी समिति प्रयास कर रही है विकलांगों के लिए काम करने के लिए, दिव्यांगों के लिए काम करने के लिए। तो लोगों की सोच को जागरूक करना है, बदलना है, एक बदलाव लाना है कि जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार भी दिलाया जाए। सरकार देती है सब अकाउंट में भी, खाता में पैसे, लेकिन हमसे उनको रोज़गार भी मिले किसी ना किसी तरीके से। लेकिन जब शिक्षित होंगे तभी तो रोज़गार मिलेगा। इस समिति के तौर पर अभी आप वर्क करते हो, किसके क्षेत्र में आप गई हैं और क्या सपना है आपका कि आपकी समिति का, कि मुझे क्या करना है, कि क्षेत्र में लोगों की हेल्प करना है, किस तरह से हेल्प करनी है? मुझे ग्रामीण क्षेत्रों को लेके चलना है, ग्रामीण क्षेत्रों को लेके चलना है। जो मलिन बस्तियां हैं वहाँ पे लोगों की सोच बदलना है, जा के उनको बताना है कि आप सैनिटरी नैपकिन यूज़ नहीं करते हैं तो उसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये हम लोग बताते हैं। इस तरीके से हम लोगों का प्रयास रहता है पूरा। और मेरी कोशिश है, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचती हूँ कि मेरा सोचना ये है कि एक आश्रम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक अपना घर, कि वो आश्रम ना लगे, कि अगर जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए एक अपना घर होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद कभी आज 5 साल या 10 साल बाद शायद मैं अपनी सोच पूरी कर सकूँ। या मेरा आपको एक ऐसा घर चाहिए, एक उन बेघरों के लिए जिनके घर नहीं है, वो उस घर में रह सके, जिसका नाम अपना घर हो। तो लेकिन आपसे मैं बोलूँ कि आप अपने घर से कैसे समय निकालते हो समाज सेवा के लिए? जैसे कि आप भी, आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, तो आप समय निकाल पाती समाज सेवा के लिए? जी बिल्कुल, समय निकालना पड़ता है। इंसान खुद अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। अगर बच्चों को मैं नाश्ता बनाती हूँ, मुझे 8 बजे का कार्यक्रम करना है तो मैं 6 बजे सुबह उठती हूँ, बच्चों का नाश्ता बना के सब करके तब मैं जाती हूँ अपने कार्यक्रम में। खाना बनाना है, फिर मैं खाना बनाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ। इस तरीके मैं घर का सपोर्ट करके भी बाकी मुझे मेरा फैमिली सपोर्ट रहता है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब सपोर्ट में रहते हैं। और सबसे ज़्यादा सहयोगी तो हमारे जो परिवार, आलमनगर समाज सेवा समिति परिवार के जो सदस्य हैं और पदाधिकारी हैं, वो हमारी बहुत मदद करते हैं इन सब कामों में।
तो भारत को आज़ाद हुए बहुत समय हो गया, लेकिन उसकी नींव इसलिए मजबूत है क्योंकि निधि जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को इस तरह से पकड़ के रखा, उनकी ज़रूरतों को इस तरह से संभाल के रखा है कि उन्हें कभी महसूस नहीं होता कि वो कुछ एक चीज़ों से कमी है उनके घर में कि ये लोग पूरा कर देते हैं। तो इस गणतंत्र दिवस पे हमें भी एक प्रण लेना है कि हम भी एक ज़रूरतमंद की मदद कर सकें और कहीं ना कहीं हमारी एक मदद उसके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगी। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स से। मैं एकता आपसे जानना चाहूँगी। नमस्कार।